गांव में टैक्स की एंट्री, सम्राट सरकार के फैसले से विकास होगा या फिर बढ़ेगा बोझ। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा छाया हुआ है जिसकी चर्चा गांव की चौपाल से लेकर के पंचायत भवन तक हो रही। मामला है ग्राम पंचायतों को टैक्स वसूलने का अधिकार देने का। सम्राट सरकार के इस फैसले के बाद जहां सरकार इसे गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही, वहीं विपक्ष इसे ग्रामीण जनता पर नया आर्थिक बोझ बता करके सवाल उठा रहा। दरअसल 15 जुलाई को बिहार सरकार ने बिहार ग्राम पंचायत नियमावली 2026 को मंजूरी दी थी। इससे नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अलग अलग सेवाओं के बदले टैक्स और शुल्क वसूल सकेगी। यानी कि अब गांव में भी नगर निकायों की तरह मकान, दुकान, पानी, सफाई और दूसरी सुविधाओं के लिए शुल्क देना पड़ सकता है। बिहार में करीब 8.8 करोड़ लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ऐसे में इस फैसले का असर बड़ी आबादी पर पड़ सकता। हालांकि पंचायतों को पहले भी अपनी आय बढ़ाने के लिए टैक्स लगाने का अधिकार देने की चर्चा होती रही, लेकिन नियम स्पष्ट नहीं होने के कारण यह व्यवस्था जमीन पर लागू नहीं हो पाई। अब नई नियमावली आने के बाद पंचायतों के लिए खुद की आमदनी बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव होल्डिंग टैक्स को लेकर है। अब पंचायत क्षेत्र में आने वाले मकान, दुकान, गोदाम, व्यावसायिक भवन और जमीन पर सालाना टैक्स लगाया जा सकेगा। इसके लिए टैक्स की राशि 50 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक तय की जा सकती है। यानी जिस तरह शहरों में नगर निकाय संपत्ति कर लेते हैं, उसी तरह अब गांव में पंचायतें भी यह व्यवस्था लागू कर सकेगी। इसके अलावा गांव के हाट, बाजार और मेलों में व्यापार करने वाले लोगों से भी शुल्क लिया जा सकता है। पंचायतें टेंडर के जरिए इसकी वसूली कर सकती है। वहीं हर घर नल का जल योजना और स्वच्छता जैसी सेवाओं के लिए भी ग्रामीणों से मासिक शुल्क लेने का प्रावधान किया गया। इस नियमावली में केवल घर और दुकानों तक ही टैक्स सीमित नहीं रखा गया। पंचायत क्षेत्र में मौजूद धार्मिक स्थलों को भी शुल्क के दायरे में शामिल किया गया। मंदिर, मस्जिद और मठ जैसी संस्थाओं से भी पंचायतें शुल्क ले सकती है। इसके अलावा बूचर खाना, चावल मिल, तेल मिल, आटा चक्की, छोटे उद्योग, गैर कृषि गतिविधियां और विज्ञापन लगाने वालों पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। गांव में रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े कई छोटे कारोबार भी इस दायरे में आ सकते, जैसे कि जीविका दीदियों के व्यवसाय, ईंट भट्टा, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मैरिज हॉल और बस ऑटो स्टैंड जैसी सेवाओं से भी पंचायतें शुल्क वसूल पाएंगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद ग्रामीणों पर बोझ डालना नहीं, बल्कि पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सरकार के मुताबिक टैक्स से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल गांव में सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और दूसरी स्थानीय सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि अभी ज्यादातर पंचायतें विकास कार्यों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं पर निर्भर रहती है। अगर पंचायतों के पास अपनी आय का साधन होगा तो वे स्थानीय जरूरतों के हिसाब से तेजी से काम कर सकेगी। लेकिन विपक्ष इस फैसले को लेकर के सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दलों का कहना है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोग आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे। ऐसे समय में नया टैक्स लगाना आम जनता की परेशानी बढ़ा सकता है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को पहले गांव में रोजगार और आय के साधन मजबूत करने चाहिए, उसके बाद टैक्स की व्यवस्था लागू करनी चाहिए। वहीं ग्रामीणों की प्रतिक्रिया भी मिली जुली है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर टैक्स से गांव में वास्तव में सड़क, सफाई, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं बेहतर होती है तो यह फैसला सही साबित हो सकता। लेकिन कई लोगों को चिंता है कि कहीं टैक्स वसूली का बोझ गरीब परिवारों पर ज्यादा ना पड़ जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पंचायतों को टैक्स वसूली का अधिकार मिलने से गांव का विकास तेज होगा, या फिर यह मुद्दा बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर देगा। आने वाले समय में पंचायतों की वसूली प्रक्रिया और सरकार की निगरानी तय करेगी कि यह फैसला ग्रामीण विकास का मजबूत आधार बनता है या फिर जनता के लिए नई परेशानी बन सकता है।